प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। जितनी ताकत आपके हाथों में, जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। आइए सब जन बैठ जाएं अपने स्थानों के ऊपर। तो गवाहियों को, टेस्टिमनीज को पूरे ध्यान से आपने सुनना है। जिस तरह आपने वर्शिप करी है, हमारा विश्वास है कि आज आपके बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह आपने वर्शिप की, आपने प्रार्थनाओं को किया, डिक्लेरेशंस को किया, उसी तरह से आत्मा में रहते हुए इन टेस्टिमनीज को आपने सुनना है। तो सभी जन जहां भी आपका स्थान है, कृपया वहीं पे बैठ जाएं। वॉलंटियर्स आपकी हेल्प करेंगे और इन गवाहियों को आपने पूरे ध्यान से सुनना है। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? मम्मा पापा ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਨਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। कब से ये मिर्गी के दौरे कब से पड़ते थे आपको? कितने साल? 2015 ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੇ दौरे पैंदे सी। ओके, 2015 से ये अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए। हाँ जी, आप अपनी हालत बताएं, जब ये दौरा पड़ता था, अटैक होता तो कैसी आपकी हालत हो जाती थी उस ब्रदर समय? मेरी हालत बहुत मारी हो जाती ही, मैनू पता नहीं लगता, मैनू पता नहीं लगता ब्रदर, मैनू बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। आपके हाथ पैर मुड़ जाते थे? हाथ पैर मुड़, मुंह से झिग निकलती थी ब्रदर, मेरी मैमरी भी लोप हो जाती सी। हाँ जी, मैं पहचानदा 2-3 दिन तक मैं पहचानदा नहीं सी ब्रदर। हाँ जी। और आपकी हालत एक तरह से पागलों के जैसी हो चुकी थी? हाँ जी ब्रदर, पागलों के जैसी हो चुकी सी। मैनू बहुत शर्मिंदगी फील हुंदी सी जो मैं यारां दोस्तां दे बैठदा सी। मैं बाहर नहीं निकलदा हुंदा, किते पार्टी फंक्शन च नहीं जांदा हुंदा ब्रदर। अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे? नुकसान, मैनू बड़ी शर्मिंदगी फील हुंदी। नुकसान से सिर मारते थे? हाँ जी ब्रदर। घर से भागने की कोशिश करी बहुत बार? हाँ जी ब्रदर, बहुत ज्यादा। मैनू नहीं पता लगता, मेरी मेमोरी लोप हो मतलब आपका अपने मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था उस समय? नहीं ब्रदर, मेरे कंट्रोल नहीं है। तो फिर कौन संभालता था आपको उस वक्त ऐसी हालत में? ब्रदर मेरे घर वाले मैनू संभालते हुंदे सी। और आपकी याददाश्त भी जाना शुरू हो चुकी थी? हाँ जी ब्रदर। बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी? जी ब्रदर। आपसे कोई काम तक नहीं होता था? नहीं ब्रदर, मेरे को कोई काम करने। तो आप डॉक्टर के पास भी गए इलाज करवाने के लिए? जी ब्रदर, अन्य जगह पे भी गए, डॉक्टर के पास भी गए, पर मेरे टेस्ट विच कुछ नहीं आंदा। हाँ जी ब्रदर, बड़े टेस्ट करा ले मैं, सारे शरीर दे करा ले, पर कुछ मेरे टेस्ट जो नहीं आंदा। और ये अटैक कभी खत्म नहीं होगा ऐसा लोग आपको बोलते थे? हाँ जी ब्रदर, बानिया जगह वाले बोलते सी कि तेरे बच्चों तक भी ये जाऊगा रोग। ओके। हाँ जी। आपका काम काज भी इसी वजह से बंद हो नहीं चुका ब्रदर। था? हाँ जी, काम कार भी जो मैं काम ते जांदा सी, कई बार मैनू घरों चुक के बाहरों चुक के लियाउंदे हुंदे सी घर दे। और इतनी ज्यादा हालत खराब हो हाँ चुकी जी थी? ब्रदर, बहुत ज्यादा। आपको यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? ब्रदर मेरे चाचे का मुंडा ही कहंदा ओ चलिए, मैं परमेश्वर नूं नहीं जानदा, नहीं फॉलो करदा। मैं नहीं जाना, उत्थे की रखिया। कहंदा नहीं, एक बारी जा सही, आ बड़े लोग ठीक हुंदे आ। ब्रदर मैं फर्स्ट टाइम आया, रोजा रख के आया, ते मैं पापा जी दे वोट रिसीव कीता। पापा जी दा वोट मैं लखां ते हज़ारां वर्गा समझदा हुंदा सी। मैं वोट रिसीव करदा हुंदा सी अपनी सेहत जिंदगी वास्ते। मैं किसी नाल गलबात नहीं करदा हुंदा, जदों मैं बंदगी विच बैठ जांदा हुंदा सी, कोई वॉशरूम कुछ पानी तक नहीं पींदा हुंदा। मैं मम्मा पापा नाल वोट बहुत ज्यादा रिसीव करदा हुंदा सी ब्रदर। लगातार वचनों को आप सुनते गए, हाँ जी प्रार्थनाओं ब्रदर, को ग्रहण लगातार करते गए? वचनों को सुनते गए। पहला पवित्रता आई नहीं ब्रदर मैं। ओके। और मई 2016 में इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण किया, उसको हम देखते एक बार। जिनको दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं, जादू और टोने की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं, मैं डांटता हूं, मैं निकालता हूं, उसकी हर पावर को मैं निष्क्रिय करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओके, जब आपने परमेश्वर के दास को हुई प्रार्थना को ग्रहण किया और परमेश्वर के वचनों को जब आपने रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद आपके ब्रदर? जीवन में? मैनू ठंडक महसूस हुई। हाँ जी ब्रदर, मैनू बहुत सारे उल्टियां आईयां ब्रदर, मैनू बहुत उल्टियां आईयां। और उसके बाद फिर? हाँ जी ब्रदर जी, फिर मेरे पापा जी मम्मा पापा जी मेरे ड्रीम च आए, कहते कि मैं पापा जी मैं तो बहुत अन्य जगह ते गया आ, ते मैनू कहते तुहाडे बच्चों तक ये रोग जाएगा। पापा जी आंदे तुहाडी जड़ नूं खत्म करना आया। मम्मा पापा जी मेरे ड्रीम च आए, कहते तुहाडी जड़ नूं खत्म करना है, कदी तक ना होगा। ते फिर 9-10 साल हो गए पापा जी ब्रदर जी मेरे कदी मेरे मतलब टच भी नहीं किया बीमारी ने। कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा? उस प्रेयर रिसीव तो बाद मैनू कदी कोई जादू टूना नहीं, कुछ नहीं ब्रदर। मैं हुण ब्लैस आ,
बिल्कुल फ्री हाँ, ब्लेस हैं कितने साल से आप फ्री हैं ये बताइए? ब्रदर 9-10 साल तो मैं free हूँ। 9-10 साल हो हाँ चुके जी। हैं, कोई उसके बाद दौरा नहीं नहीं पड़ा? ब्रदर, कोई मेडिसिन नहीं आप लेते? नहीं ब्रदर कुछ नहीं कोई खाता। पागलपन का अटैक नहीं नहीं है? ब्रदर, कोई कुछ- जादू टोना नहीं कोई है? ब्रदर साहब मेरे घर दे ब्लेस है ब्रदर। ओके, तारीफ करें पहले परमेश्वर का, थैंक्स करें। ये गवाही जो आपने सुनी, ये सिर्फ ये नहीं कि मैं 2 महीने से आजाद हूं या मैं 6 महीने से आजाद हूं। ये भाई बता रहे हैं 9-10 साल हो चुके हैं और उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ। और जो लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिव वर्ड बोले थे कि सारी उम्र ऐसा रहेगा, तेरे बच्चों के ऊपर भी ऐसा रहेगा, ब्रदर जो मैं अन्य जगह ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ब्रदर मैं 10 ਤੋਂ 15 अन्य जगह ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ पर ਪਿਆ। अभी अभी कैसा है फिर? ਹੁਣ ब्रदर जी मैं बिल्कुल ब्लेस है, घर परिवार मेरा ब्लेस है, पवित्रता ही से है ब्रदर। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, एग्लीसिया ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। जिस तरह परमेश्वर के दास हमारे आपके पिता वो प्रचार करते हैं, संपूर्ण बाइबल का प्रचार, पूरी बाइबल का प्रचार। आप वर्ड जब सुनते हैं, वो वचन आपकी लाइफ में डिलीवरेंस को लेके आता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपना वचन भेज के छुटकारा देता हूं। जब आप प्रभु की हजूरी में बैठ गए, परमेश्वर के घर में आ गए, उसके साथ जुड़ गए, एक मन एक संगति में आप आ गए, वो दुष्ट आत्माएं, वो जादू टोने आपके जीवन के अंदर कभी एंटर ना होने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही संगरूर चर्च ब्रांच से सिस्टर जसवीर कौर की हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल की है। जब इनका बेटा हुआ था तो डॉक्टर को जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो ब्रेन की नसें हैं वो पूरी तरह से दब चुकी हैं और उसके बाद इस बच्चे को वेंटिलेटर के ऊपर रख दिया था। और आज ये संगरूर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਤੇ ਹੀ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ 20 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 8 ਤੋਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆ ਕਰੂਸਡ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ। ਕਰੂਸਡ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਵਰਡ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੇ ਉਹ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और लगातार जब ये चर्च के साथ जुड़े रहे, फिर 6 मई 2025 को मुकेरिया क्रूसड में ये आए, मुकेरिया क्रूसड को अटेंड किया और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय इस बहन ने अपने बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बच्चे को छुआ, उसकी रिकवरी होनी शुरू हुई और आज ये बच्चा पूरी तरह से हील है। कोई मेडिसिन नहीं खा रहा, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करे, लोगों को डिलीवर करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर ने इस बच्चे को छुटकारा दिया हर एक बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, और एक बड़ी गवाही से खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोगों को छुटकारा दे रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का।
भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? महेश कुमार। और पिछले 26 सालों से आप गलत संगति में थे, जिसकी वजह से नशा आपने करना शुरू कर दिया था। जी, आप बताएं कौन कौन सा नशा करते थे, कब और कैसे शुरुआत हुई नशे की? सबसे पहले शुरुआत हुई बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, खैनी, और लगभग मैं एक दिन में 20 पैकेट गुटखे के खा लेता था, 2-3 बंडल बीड़ी के और 1 पैकेट सिगरेट का भी, और तम्बाकू, खैनी वैनी भी, ये भी लगातार चलता रहता था। जब मैं लगभग अब से 25-26 साल पहले, सन 98 या 99 की बात होगी ये, उस समय से मेरा नशा बीड़ी से स्टार्ट हुआ था, गलत संगति के कारण। जो मुझसे बड़े बच्चे थे, मतलब जैसे मैं 11वीं क्लास में हूँ, जो 12वीं क्लास वाले बच्चे होते थे वो बीड़ी वेड़ी पीते थे, उन्हीं की संगति में मैं पहुँच गया, तो बीड़ी और सिगरेट का नशा और गुटखे का नशा चालू हो गया। ठीक इसी प्रकार नशा चलता रहा, और जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, एमए कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट, यानी कि कला वर्ग का अध्यापक होता है एक। फिर मैंने इतनी पढ़ाई करने के बाद में अपना कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक का स्कूल अपनी ही जमीन में मैंने बनाया और चलाया, उसका मैं खुद प्रिंसिपल था। वो स्कूल आपका अपना था? स्कूल वो अपना ही था। ओके। मैंने उसमें 7-8 अध्यापक पढ़ाने के लिए रखे, पर मुझे ये पता नहीं था कि इन अध्यापकों की भी संगति गलत है। वो भी नशेड़ी थे, 2-4 गांव के थे, 2-4 पड़ोस के थे, लेकिन वो मुझसे हाई कास्ट वाले थे। उन्होंने योजना बनाई कि इसके स्कूल को बंद कराना चाहिए, अन्यथा ये बहुत आगे निकल जाएगा। उन्होंने योजना के तहत मतलब मुझको शराब पिलानी सिखाई। उसमें ऑफिस में बैठ के सब शराब पीते थे, गांव वाले भी और रिश्तेदार भी और पड़ोसी भी मुझे समझाते थे कि इन अध्यापकों की संगति छोड़ दे या इन अध्यापकों को हटा दें, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आती थी वो बात। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मुझे सही लगता था सब। उन्हीं के साथ मैं शराब पीता था, ऑफिस में बैठ के जितनी भी आमदनी होती थी सबसे पहले शराब में उड़ाई जाती थी। कई महीने तक का वेतन अध्यापकों का रुक जाता था, तो मेरे पे कर्जा चढ़ता रहा। इतना कर्जा हो गया कि ये समझ लीजिए कि मुझे अपने स्कूल की ईंटें भी बेचनी पड़ गई। तब मैंने वो कर्जा वापसी करा, उनका पूरा कर्जा तब भी वापसी नहीं हो पाया। नशा मेरा बढ़ता गया, डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मेरा स्कूल बंद हो गया। जो मेरा जरिया कमाई का था, जब वो ही खत्म हो गया तो मैं आगे को क्या करता। शादी भी मेरी उस समय हो चुकी थी, 2005 में मेरी शादी हुई और 2007 में मैंने अपना स्कूल बंद किया था। घर वाली भी डिप्रेशन में चली गई कि मैंने शादी करी थी एक अध्यापक से, अब क्या होगा। तो मैं बड़ी परेशानी में था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मजदूरी वैसे नहीं कर सकते, कहीं करेंगे तो परेशानी उठानी पड़ेगी और अपमान भी सहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने मजदूरी भी की, लेबर में काम किया, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाया, क्योंकि लेबर वाले भी सारे के सारे नशेड़ी ही निकले और वो आज भी नशेड़ी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा जीवन इस प्रकार से नहीं चल पाएगा। नशे की वजह से आपका स्कूल बिक गया, काम कार सारा खत्म हो गया था, बिल्कुल सहारा ऊपर खत्म से हो गया। लाखों रुपए का आपने नशा कर लिया था, बिल्कुल बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर चढ़ भी गया था, कर्जा चढ़ आप गया। भी बीमारी के नीचे, आपकी वाइफ भी डिप्रेशन के नीचे थे। जी हाँ। आपका भी फिजिकली आपकी भी जो सेहत ही खराब जब होनी शुरू हुई, बिल्कुल खराब हो गई थी। क्या मुझे हुआ था? कुछ भी खाया पिया नहीं पचता था, पेट में दर्द रहता था, आंतें सुकड़ गई, बेकार हो गई, लीवर डैमेज हो गया। कम से कम 1 दर्जन जो मतलब डॉक्टर लोग हैं, मैंने उनको भी दिखाया, इलाज भी कराया, लेकिन मेरा पेट कभी ठीक नहीं हुआ, ना लीवर ठीक हुआ। उन्होंने कहा कि बोले अगर शराब छोड़ देगा तो ठीक हो सकता, अन्यथा नहीं। मुझे भी खुद लग रहा था कि अगर मेरी शराब नहीं छूटी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे सुसाइड आपको पता भी था ये गलत चीज है? बिल्कुल पता था। और आपको ये भी लगता था कि अगर मैंने शराब नशा ये नहीं छोड़ा तो मेरी डेथ हो जाएगी? मुझे पता था बिल्कुल। फिर नशा क्यों नहीं छोड़ा फिर आपने, जब अगर पता ही था? नशा छोड़ने की कोशिश बहुत करी, पर लेकिन छूटता नहीं था। जैसे कि मान लो पी के हालत खराब हो गई, रोटी नहीं खाई जा रही, उठा नहीं जा रहा, तो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं कि आपका ठीक कर दे, बस आगे को नहीं पीने का हूँ। और जहाँ 2-4 दिन में तबीयत ठीक हुई, फिर शाम के नंबर में फिर शराब पी ले के बोला अब तो ठीक हो गए। तो इस बात का आपके गांव को, आपके एरिया वाले सभी लोगों को मालूम होगा? सभी को मालूम था। क्या बोलते थे वो आपकी लाइफ को देख के? यही कहते थे कि इतना अच्छा पढ़ा लिखा लगा, मास्टर आदमी था, मैथ का
और इंग्लिश का तो टीचर था, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उनकी बातों को सुन सुन के मेरा दिमाग बहुत परेशानी में रहने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया, सारी उम्मीद खत्म होगी, आपको फिर यहाँ का अंकुनुलम मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? मेरी बीवी के भाई यहाँ पे आया करते थे, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा, गवाहियों को सुना और देखा कि खामरा चर्च में मतलब जो हेड ब्रांच है, ये वहाँ की गवाही है, मीटिंग है, क्यों ना इस मीटिंग में जाया जाए। तो मैं तो पहली बार में नहीं आया, पर लेकिन मेरी बीवी अपने भाई के साथ में यहाँ पे पहली बार आई थी। उसने गवाहियों को सुना, सारी स्थिति को देखा। उसने मुझे घर जाके बताया कि बोले तुम मेरे साथ खामरा चर्च चलो, अगर तुम्हारा छुटकारा होगा तो वहीं से होगा। वैसे यीशु मसीह को मैं बहुत पहले से जानता भी हूँ। छोटी मोटी चर्च जो मतलब हमारे अहमदाबाद में लगती है, उसमें मैं कई बार गया भी हूँ। और यीशु मसीह के बारे में मैंने किताबों में पहले से ही पढ़ रखा है। भगवानों को तो मैं पहले से भी नहीं मानता था, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म समझ में है। उसके बाद आप अब इमेजिन करें कि एक व्यक्ति जो अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी स्टडी की हुई है, अपना स्कूल चला रहे हैं और पढ़ाने के लिए 8-10 टीचर भी रखे हुए हैं, अच्छा काम वाम सब चल रहा है, एक नशे की वजह से, नशा और स्पिरिट, और उसकी वजह से सारा काम बंद, स्कूल बिक गया, स्कूल की ईंटें तक भी बिक गई थी इनकी, और काम सारा बंद हो गया, लाखों रुपए कर्जा चढ़ गया, लाखों रुपए नशे के ऊपर वेस्ट कर दिया, खुद बीमार हो गए, अपना लीवर फेल हो गया, डॉक्टर ने बोला कि डेथ हो जाएगी, वाइफ डिप्रेशन में, पूरा परिवार दुखी था। ओके, जब आप चर्च में आए फर्स्ट टाइम, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? पहली बार तो नहीं, पर मैं दूसरी बार की मुझे मालूम है। मैं 8 दिसंबर 2024 को चर्च में दूसरी बार आया था। वैसे पहली बार का ही मुझे मालूम है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने गवाहियों को सुना, प्रेयर को रिसीव भी किया, और यहाँ से जाने के बाद में मैंने छोड़ने की कोशिश किया, अपने मन से ही छूट रही थी धीरे धीरे। 1 महीने तक मैंने नशा नहीं किया था, केवल शराब छूटी थी, लेकिन बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नहीं छूटे थे उस समय भी। अच्छा। लेकिन जिस संगति में मैं कार्य कर रहा था, अब भी करता हूँ, वो सारे के सारे नशेड़ी थे। उन्होंने मुझे चिढ़ाया कि तू तो साले ईसाई हो गया, भंगी हो गया, कटरा खा रहा, बकरा खा रहा, यूं कर रहा, वो कर रहा, तेरा कोई दीन ईमान नहीं रहा। तो उनकी वजह से मैंने फिर दोबारा से नशा करना चालू कर दिया। ओके, उसके बाद आप जब सेकेंड टाइम चर्च में आए, 15 दिसंबर 2024 की मीटिंग अटेंड किया आपने जी। ओके, उस दिन जब प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हाथों को उठा लो। उन भाइयों के लिए जो नशों में हैं, वो भाई वो बहन जो नशा करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के हों, चाहे वो आप हों, अपने दिल पे हाथ रखो, हार्ट पे हाथ रखो, छाती पे हाथ रखो। राइट नाउ पूरी चर्च फायर के साथ बोलेंगे, नशे का सारा गंदा आत्मा, नशे की सारी अभिलाषा, यीशु के नाम में बाय फायर इनको छोड़ के चली जाए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जब आपने प्रार्थना को ग्रहण किया, क्या हुआ आपको उस समय, क्या शरीर में महसूस हुआ? जब मैंने प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो मेरे शरीर में घबराहट थी, यानी कि गर्माहट हुई, और ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर में से कुछ निकला है। और मैं मतलब अब आपको रोक नहीं पाया, गिर जाता, लेकिन मैं बैठ गया फिर भी। और जब मैं उठा तो ऐसा लगा कि शरीर मेरा बहुत ही हल्का हो गया। और मैंने उसी दिन शाम को बपतिस्मा भी लिया। पापा जी ने खुद बपतिस्मा दिया था, मेरे सर पे हाथ रख के, सभी के सर पे हाथ रखा था। और उस दिन से लेके आज तक, आज मुझे पूरे 1 साल 3 महीने हो गए हैं, किसी प्रकार का भी कोई भी नशा मेरे पास नहीं है। अब मैं कुछ नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे हील कर दिया। कोई तलब नहीं लगती नशे की? कोई तलब नहीं, आज तक कोई तलब नहीं लगती। ओके, आपका स्कूल बंद हो गया, काम बंद हो गया, तो अभी क्या करते हैं? अभी क्या परमेश्वर ने किस जॉब के साथ अभी भेज दिया? तो मैं मतलब अपनी खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी है। जिस प्रकार मैं अपने क्षेत्र में पहले पूजा जाता था अध्यापकी के चक्कर में, तो मैंने सोचा क्यों ना अब भी मैं ये देख के देखूं कि लोग मेरी अब भी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि मैं शराबी तो खैर था, पर लेकिन सबके दिमाग में ये थी कि ये अध्यापक बहुत अच्छा है इंग्लिश का और मैथ का। तो बीडीसी का चुनाव जब आया 2021 में, तो मैंने सोचा क्यों ना तू पर्चा भर दे, और मेरे सामने 2 कैंडिडेट और भी खड़े थे। मैंने पर्चा भर दिया और इतना अच्छा मतदान हुआ कि 80% मतदान मेरे पक्ष में हुआ।
और मुझे बहुत ही वोटों से जिताया गया। वीडीसी यानी विलेज डेवलपमेंट कमेटी के आप मेंबर हैं और आपके अंडर 8 गांव आते हैं। जी जिनको हाँ, 8 आप- गांव आते हैं मेरे अंडर में। जिनका आप काम करते हैं और ये सरकार गवर्नमेंट जॉब है ये। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ये सब ये तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है वजह मेरे खुदा, मेरे खुदा की तू ही है वजह। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। और जब ये भाई चर्च में आए, परमेश्वर ने उन बंधनों को तोड़ा, परमेश्वर ने उन श्रापों को खत्म किया, परमेश्वर ने एक नई जॉब के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस किया। अभी आप पूरी तरह से आजाद हैं, आपकी वाइफ डिप्रेशन से आजाद है, पूरा परिवार आपका आशीषित है। अभी बिल्कुल सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। मैं दिल बड़ा बूहा खोलिया, उन्हें खोलते खजाने अपने। उदो यीशुआ ने गल ला लिया, उदो यीशुआ ने गल ला लिया, जदों हो गए सी बेगाने अपने। मैं दिल बड़ा बूहा खोलिया, उन्हें खोलते खजाने अपने। दिल बड़ा बूहा खोलिया, उन्हें खोलते खजाने अपने। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। बठिंडा चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम रेखा है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जैमसी की मेरा नाम रेखा राणी है, मैं बठिंडे ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। 2015-16 ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ ਬਸ। ਮੈਂ 15-20 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਆਂਗੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੈ ਮੈਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब किसी के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया। और फिर 12 फरवरी 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:36 आयत में लिखा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो आज जितने भी दुष्ट आत्मा के नीचे, जितने भी बीमारियों के नीचे, आज ऐसी प्रार्थना होगी, मेरा ये फेथ है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको गवाहियों के साथ ब्लेस करेगा। आज उन दुष्ट आत्माओं का, उन बीमारियों का आखिरी दिन है आपके जीवन में। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम बबली है।
मैं यूपी उन्नाव से आई हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। ओके, बताएं आपको क्या हुआ था? मेरे फेफड़ों में टीबी हो गया था और मैं बहुत वीकनेस महसूस कर रही थी। ओके, ये बीमारी आपको शुरू कैसे हुई थी? मतलब क्या होने लगा था पहले स्टार्टिंग में? मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी में, ये बीमारी मुझे शुरू हुई थी 23 जुलाई को सन 2025 को शुरू हुई थी। और मुझे थोड़ी थोड़ी करके खांसी आ रही थी और थोड़े थोड़ा होने मुझे ब्लड वॉमिटिंग होने लगी। ब्लड वॉमिटिंग होने के बाद मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। इसके बाद मैं बहुत वीकनेस फील कर रही थी। फिर मेरे परिवार वालों ने उठाकर मुझे हॉस्पिटल ले गए। एक हॉस्पिटल ले गए, वहाँ दवाइयों ने असर नहीं किया। फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए। फिर दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने दवाई दी और मेरी ब्लड वॉमिटिंग बंद हो गई। बंद होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से दूर रहना, क्योंकि उन्हें तुम्हारा ये रोग हो सकता है। क्यों? इसीलिए मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से दूर रही। मेरा खाना पीना, मेरे बर्तन सब कुछ अलग थे। मैं एक कमरे में बंद रहती थी और मैं अंदर ही अंदर रोती थी कि मैं पता नहीं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। फिर मेरा विश्वास प्रभु में था। आपका ब्लड केवल 4 ग्राम रह गया था। हाँ। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज भी किया आपने? दो डॉक्टर के पास, दो डॉक्टर्स के पास गए आपने। हाँ। इलाज करवाया, दवाइयां खाई, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता था। जी नहीं। मन में क्या चलता था कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि परिवार से अलग हो जाओ? क्या मन में कैसा चल रहा था? मन में बहुत घुटन होती थी और सोचते थे कि मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या होगा। मैं बहुत वीकनेस फील कर रही थी, बहुत मन में कुड़ती थी और लोगों से भी दूर रहती थी। और बाहर जब निकलती थी तो लोग बोलते थे इससे दूर रहना, क्योंकि इसका रोग तुमको भी हो जाएगा। और आपके रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग भी आपसे दूरी बनाने लग गए थे। यस ब्रदर। और ये बीमारी आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? क्या मन में चलता था उस समय? मन में चलता था कि पता नहीं अच्छे हो पाएंगे कि या नहीं हो पाएंगे। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में ये बड़ा मिरेकल किया? फिर मैं 3 साल से एनएम ब्रांच से, खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी ऑनलाइन। फिर मैंने जूम लेहन पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करवाई, हॉस्पिटल जूम लेहन पर। 19 अक्टूबर 2025 को हाँ, जूम ऐप के माध्यम से लैंड हुआ था आपके यस ब्रदर। ओके, उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। सारी योजनाएं कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा जो है इनके अंगों को, इनके ऑर्गन्स को, इनकी देह, इनके ब्लड, इनके पूरे बॉडी के सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को। ओके, जब आपने प्रार्थना को ग्रहण किया, जब परमेश्वर की दासी जूम ऐप के थ्रू लेहन कर रहे थे, क्या महसूस कर पा रहे थे बॉडी में उस वक्त आप? उस वक्त मेरे शरीर में गर्माहट से मैं भर गई और उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। थोड़े दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद मैं अपनी रिपोर्ट करवाने गई तो डॉक्टर ने मेरा फेफड़ों का एक्सरा किया तो बोले तुम्हें तो कुछ है ही नहीं। वो शॉक हो गए, सब कुछ नॉर्मल आया। फिर उसके बाद से मैं हील हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, खाना पीना सब बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, परिवार वालों के साथ रहती हूँ। तब से मैं बहुत खुश हूँ। अभी कोई लंग्स डिजीज नहीं है आपको? कोई फेफड़ों का रोग नहीं है? कोई टीबी का रोग नहीं है? कोई मेडिसिन नहीं चलती है? रिपोर्ट्स आपकी आ चुकी है, उसमें कोई बीमारी नहीं आई है। थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस अद्भुत काम के लिए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज जितने भी ऐसे परिवार, ऐसे भाई बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जो बीमारियों के नीचे हैं, बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। अगर आपका विश्वास, आपका फेथ उस परमेश्वर के ऊपर है, आज वो बीमारियां जो सालों से नहीं जा रही थी, आज उनके जाने का दिन आ चुका। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितना ऊंची बोल सकते हो बोलो हालेलुया। और सभी जन इस तरह से बैठे रहें, एक गवाही को आप सुनेंगे, देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस परिवार के जीवनों में बड़ा और अद्भुत काम किया। गवाहियां सुनने के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। परमेश्वर के वचन सुनने के दौरान प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है और आपको छुटकारा देता है। तो इसी तरह से अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, आत्मा में रहते हुए उस वीडियो टेस्टिमनीज को हम देखते हैं।
जैसा कि परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह 30 उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तो आज आप इस भाई की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई के घावों को चंगा करके इसको फिर से खड़ा किया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਾ ਤਾਂ 4 ਸਰੀਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਪਾੜ ਗਈ, ਜਿੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾंस ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति के साथ एक मिरेकल, एक चमत्कार इस भाई की जिंदगी में किया और उसके बाद इनकी जिंदगी में चंगाई एंटर हुई। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਾ ਤਾਂ 4 ਸਰੀਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾंस ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਪਾੜ ਗਈ, ਜਿੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾंस ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ MI ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾंस ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਸ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ ਕੰਮ। ਪਾਈਜ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਸੁਰ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾਂ ਚਰਚ ਮਹੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗਏ ਘਰੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਲਿਜਾ ਕੇ
ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਐਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਡਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग बीमार हैं, आपके बीमार शरीरों के लिए अपने उस बीमार शरीर के ऊपर हाथ रख लें और मैं कमांड करता हूं सारे रोग, सारी बीमारियां आपके शरीरों को छोड़ के चली जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਲੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਐ ਪੂਰੀ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨੱਚਿਆ, ਦੌੜਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾਕਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ब्रदर कुलवंत सिंह की टेस्टमनी है मखू चर्च ब्रांच से। जब ये बिल्डिंग का काम कर रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर से ये भाई नीचे गिरे थे, इनके गुप्तांग के ऊपर चोट लगी थी और जिसकी वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए इनको बुक किया था और टोटली ये व्हीलचेयर के सहारे से अपने कदम एक भी चल नहीं पाते थे अपने आप। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी, परमेश्वर की सामत ने छुआ, चेक करके देखा, व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए, चल पा रहे और खुदा ने पूरी तरह से इनको आज़ाद किया। ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀਲ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੀ, ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਲੋਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, फिर से जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे।